आज का इतिहास यानी कि 11 फरवरी का इतिहास। 11 फरवरी की महत्वपूर्ण घटना। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली घटना है 1543 की। इंग्लैंड और रोम के बीच फ्रांस के खिलाफ समझौता हुआ। 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 1720 में स्वीडन तथा ईरान के बीच शांति समझौता हुआ, जबकि 1793 ईरान की सेना ने नीदरलैंड के वेनेजुएला पर कब्जा किया। 1794 में यूनाइटेड स्टेट की सीनेट का सेशन पहली बार आम जनता के लिए खोला गया। 1798 में फ्रांस ने रोम पर कब्जा किया। 1814 ईस्वी में यूरोपीय देश नॉर्वे ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1826 में लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से की गई। 1889 में जापान में संविधान लागू हुआ, यानी कि आज ही के दिन जापान में संविधान लागू हुआ था। इसी के साथ 1916 में एमा गोल्डमैन को बर्थ कंट्रोल पर भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया। 1919 में फ्रेडरिक एल्बर्ट जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। 1922 में चीन को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 9 देशों ने वाशिंगटन में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। लैटर्न संधि के तहत स्वतंत्रता वेटिकन सिटी की स्थापना हुई। 1933 में गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1942 में प्रसिद्ध समाज सेवी जमुना लाल बजाज का निधन हुआ। 1994 में जर्मन सेना ने इटली के अप्रिलिया पर दोबारा कब्जा किया। 1953 में सोवियत यूनियन ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए। 1959 में भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। 1963 में अमेरिका ने इराक की नई सरकार को मान्यता दी। 1964 में ग्रीक और तुर्क के बीच जंग की शुरुआत हुई। ताइवान ने फ्रांस के साथ अपने राजनीतिक संबंध समाप्त किए। 1968 में दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट सैनिकों ने 300 नागरिकों की हत्या कर सामूहिक रूप से दफना दिया। 1974 में मोहम्मद उल बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1975 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की प्रथम महिला नेता के रूप में मार्गरेट थैचर का निर्वाचन हुआ। 1979 में ईरान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमैनी का सत्ता पर कब्जा। 1986 में असंतुष्ट यहूदी अनातोली सरास्की को 9 साल बाद सोवियत जेल से रिहा मिली। 1987 में अमेरिका ने नेवेदा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला 28 वर्षों बाद जेल से रिहा किए गए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नेता नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने रिहा किया। 1992 में अल्जीरिया में सुरक्षा बलों ने 4 मुस्लिम छापोमारों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। JKLF की कश्मीर घाटी में प्रवेश की योजना असफल। 1997 में भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नर्लिकर 1996 में के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित। 1998 में ऑपरेशन बीच के तहत अंडमान के एक द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्य मारे गए और 74 गिरफ्तार हुए। 1999 में चीन द्वारा रूस से 20 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा। अमेरिकी सांसद
शेराड ब्राउन इंडिया कांग्रेस स्वास्थ्य कार्यबल के अध्यक्ष नियुक्त। 2003 में डोप टेस्ट में पकड़े जाने पर शेन वार्न स्वदेश लौटे। हज के दौरान मची भगदड़ में 3 भारतीय समेत 20 लोग मारे गए। 2005 में पाकिस्तान में भारी वर्षा के कारण बांध ढहा, 100 से अधिक मरे। 2007 में हिंडल्को द्वारा अमेरिकी एल्यूमीनियम फर्म नोवेलिस का अधिग्रहण। 2008 में रूस के प्रधानमंत्री विक्टर युनूकोव 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। ईस्ट तिमोर के विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति जोस रामोस को गोली मारकर जख्मी किया। 2009 में असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा को सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई। 2010 में भारत के परमाणु पर ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी और ब्रिटिश उच्चायुक्त रिचर्ड स्टार्क ने भारत ब्रिटेन असैन्य परमाणु करार संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 60वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में हनी को मिला गोल्डन बियर पुरस्कार। 2013 में रूस के कोमी क्षेत्र में विस्फोट से 18 मजदूर मारे गए, जबकि 2018 में सारातोव एयरलाइंस का विमान 703 रूस में दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें से 71 लोगों की मौत। 11 फरवरी को जन्मे व्यक्ति राव इंद्रजीत सिंह 1950 में इनका जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। गोपी चंद नारंग 1931 में जन्म हुआ, भारतीय सिद्धांतकार, साहित्यकार, आलोचक और विद्वान हैं। RVS ये पेरी शास्त्री 1929 में इनका जन्म हुआ, भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। टी नगी रेड्डी भारतीय क्रांतिकारी 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी, जबकि इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला नाम है सुरेंद्र नाथ द्विवेदी 1913 में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा के जाने माने राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। अगला नाम है तिलक मांझी 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद। 1901 में जन्म हुआ था दामोदर दास स्वरूप सेठ का, भारतीय क्रांतिकारी। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।